भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही, जो आपके घर का व्यक्ति है उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, 30 से 35 साल का हो गया है या हो गई है, बस आपको यही चिंता सताई रहती है उसका विवाह कब होगा? तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे और अगले लगन तक आपका विवाह निश्चित रूप से हो ही जाएगा, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अब भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि ये उपाय आपको एक बेल पत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे में जल भरना है। जो आप जल लेंगे वो घर से भर के लेके जाएंगे। तो ये 3 सामग्री चाहिए इस उपाय के लिए। ये उपाय करेंगे कब? तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने ये सारा उपाय की सामग्री ले ली है, अब आपको सीधा चले जाना है सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आराधना किए बिना आपको उपाय शुरू नहीं करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना भी कर ली, अब उपाय करने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। अब जो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च जो गुरुदेव जी ने बोली है, वो आपको शिवलिंग के अपोजिट वाले भाग में, मतलब जिस जगह पे आप बैठे हैं ना, जो हिस्सा आपको शिवलिंग का दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले, मतलब पीछे वाले भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसी स्थान में खड़े हो जाइए, उत्तर दिशा की तरफ ही मुख होना चाहिए। अब आपको खड़े होकर पूरा 1 लोटा जल सीधा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब जब आप महादेव के शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं, उसके लिए गुरुदेव जी ने तरीका बताया कि जल कैसे समर्पित करना है आपको। तो जैसे आपने देखा होगा कि नदी होती समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी समर्पित करना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। और उसके बाद आपको भोले बाबा का ये मंत्र उच्चारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब जैसे ही जल आप अर्पित करना शुरू करेंगे और जब आपका जल खत्म होगा तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपका उपाय हो गया खत्म। अब आपको अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर आपके मतलब मम्मी पापा इस उपाय को कर रहे हैं या उनके कोई परिजन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम बोले जिसका विवाह के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो उसका नाम और गोत्र बोले। और अगर वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जो भी मनोकामना है, मनोकामना बोलते हुए अपनी सारी की सारी समस्या बताते हुए महादेव को घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च वाला उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये वाला उपाय आपको सावन का जो महीना चल रहा है, जैसे आपको पता है कि 22 जुलाई से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, तो आपको इस सावन के महीने में इस उपाय को कर लेना है। क्योंकि जो सावन का महीना होता है वो महादेव का होता है, बहुत पावन महीना होता है। तो ये पूरे 1 महीने के बीच में आपको किसी भी दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। कोशिश करिए कि ये उपाय आप सोमवार के दिन ही करें तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन आप ये पूरे सावन महीने में आप कभी भी कर सकते हैं। इस चीज के लिए गुरुदेव जी ने बोला है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आइए वो जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको क्या करना क्या है कि आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो आप 1 लोटा जल भरेंगे वो आपको घर से लेके जाना है और तांबे के लोटे में आप जल भर लें। तो ये आपको हो गया पहली सामग्री। अब जो दूसरा सामग्री लेंगे वो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब 3 बेलपत्र कहीं से कटे पिटे खंडित ना ले लें, इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है। ताजे बेलपत्र लें। अब उसके बाद आपको चाहिए वापस से 3 शमी पत्र। अब 3 शमी पत्र भी आपको कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं लेना है। अब जो वो बेल पत्र और शमी पत्र उसको आप उसी 1 लोटे जल में डाल ले। अब आपको चाहिए 3 चने की दाल, जो चने की दाल होती है ना टूटी हुई येलो येलो कलर की, वो आपको चने की दाल मात्र 3 आपको डाल लेनी है। ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। सावन के समय चल रहा है। अब आप जब सावन के महीने में जब चले जाएंगे महादेव के मंदिर में, तो आपको भाई 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब बिना आराधना की आपको उपाय नहीं शुरू करना, बस आपको विशेष ध्यान देना इस चीज का। ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने आराधना कर लिया। अब आपको वो 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग में, उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर। तो आपका मुख होगा उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाइए और मुख शिवलिंग के सामने हो गया आपका। ठीक। अब आपको दोनों हाथ को ऊंचा करते हुए, जैसे मैंने आपको पहले उपाय बताया था कि जल कैसे अर्पित करना महादेव के शिवलिंग में,
एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा जल अर्पित कर दें और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाएं। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे दूसरे उपाय को भी मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। अब भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो सबसे जरूरी सूचना है सबके लिए कि आप लोग जितने भी उपाय करते हैं, ये उपाय तो मैंने 2 बता दी विवाह से रिलेटेड, इन उपायों को आप करते हैं तो कोई भी उपाय अगर आप लोग कर रहे हैं, चाहे ये उपाय हो, चाहे कोई दूसरा उपाय हो, चाहे कोई भी मनोकामना प्राप्ति का उपाय हो, उसमें आपको 7 से 10 मिनट आराधना करने के लिए मैंने क्यों बोला। गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त मेरे पास आते हैं, ऐसे कहते हैं कि गुरुदेव हम लोग आपके बताए गए उपाय करते हैं लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, क्या करें हम लोग, उसके लिए हमें कोई बताइए, उपाय बताइए। तब गुरुदेव जी ने उनसे सारी समस्याएं सुनी और बोलते हैं कि आप लोग जो गलती करते हो वो गलती ये करते हो कि आप लोग गलत तरीके से तो उपाय करते हो, दूसरा जल्दीबाजी में उपाय करते हो, तीसरा आप लोग का जो मन होता है एकदम शांत नहीं होता और बिना शांत मन से आप उपाय करते हो जो सच्चे दिल से प्रार्थना भगवान भोले बाबा तक नहीं पहुंचती। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको करना यह है कि जब भी आप किसी भी उपाय को करने के लिए जाएं, कोई भी उपाय हो, तो आपको सबसे पहले तो यही करना है, भगवान भोले बाबा की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब बहुत सारे भक्तों ने बोला क्यों गुरुदेव जी? गुरुदेव जी ने उसका उत्तर दिया, कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किस मन से गए हैं, आपका मन शांत है, अशांत है, क्या विचार चल रहे हैं मन में, क्या आपका मन एकदम शांत है, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो भगवान भोले बाबा तक जाए? नहीं। तो इसका उद्देश्य यही है कि आप जब 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का नाम का ही स्मरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हैं, तो आपका मन क्या होगा, एकदम शांत हो जाएगा, विचार एकदम लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और जो भी आप मनोकामना अब प्राप्ति का उपाय करने वाले हैं वो सच्चे दिल से प्रार्थना भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी। तो इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। तो भक्तों, यही था जो मेरा बताने का उद्देश्य था कि आप लोग गलती ना करें, जो बाकी भक्त गलती करते हैं उस तरीके से गलती ना करें। आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारी कर्तव्य है कि हम लोग आपको वो सारी चीजें बताएं जो बाकी भक्त गलती करते हैं, जिनके कारणवश उनकी जो मनोकामना है पूर्ण ना हो। हम लोगों ने ये बहुत ज्यादा सुना और सुनने में भी आया, बहुत सारे कमेंट भी पढ़े कि गुरुदेव जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो गुरुदेव जी ने तब पत्रों के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं पड़ी थी गुरुदेव जी ने, और वो सारे पत्रों के माध्यम से वही एक पूरा जवाब गुरुदेव जी ने यही दिया कि एक सबसे बड़े बीमारी का यही उपाय है कि आपको करना यह है कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपको भगवान भोले बाबा की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय करना है, चाहे किसी का भी उपाय करना है, ठीक। तो बस भक्तों यही थी मेरी आपसे मनोकामना और श्रद्धा कि आप लोग ऐसे ऐसे उपाय करें। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।